स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है स्टडी होम सेंटर पर। आज के इस वीडियो में देखेंगे हम लोग कक्षा 9वीं के जो विषय विज्ञान है, कक्षा 9वीं के जो विषय विज्ञान है उसका हम लोग मॉडल पेपर इस वीडियो में कवर करेंगे। जो 2022-23 का जो समय कितना रहता है, 1.5 घंटा रहता है और पूर्णांक कितना रहता है, 40 नंबर का। हम लोग सेट 1 इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो जरूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि उसको भी लाभ हो सके इस चैनल से। चलो क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वीडियो पसंद आए जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है। देख के बताना है ABCD में कौन सा ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है जिसका एसआई मात्रक क्या होता है, दोनों का सेम होता है, दोनों का सेम होता है। देखो किसका एसआई मात्रक दोनों का सेम होता है, याद रखना ये चाल और बेग का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। देखो चाल और बेग कहीं दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है सर। कितना दिया हुआ, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इनमें किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है, तो याद रख लीजिएगा समान होता है चाल और बेग का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि वीडियो पसंद आएगा तो अपने दोस्तों को जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो से इस चैनल से उसको भी लाभ मिल सके, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, निश्चित दिशा में तय की गई वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, याद रखिएगा, उसको हम लोग बोलते हैं विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन कहा जाता है। और क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि वेग का एसआई मात्रक है। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है कि बेग का एसआई मात्रक होता है। अभी हम बोल रहे हैं कि चाल और बेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो खोजो कहाँ पर मीटर पर सेकंड है, ए में दिया हुआ मीटर पर सेकंड, ये होता है इसका देखो मीटर पर सेकंड। इसका जो होता है त्वरण का एसआई मात्रक होता है, किसका होता है, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। इसको याद रख लीजिएगा, है ना। देखो ऑप्शन बी में क्या दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, ये भी नहीं होता है। किलोमीटर पर सेकंड, ये भी नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है, ऑप्शन डी जो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी क्या दिया हुआ है, मीटर पर सेकंड। तो याद रख लीजिएगा बेग का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, मीटर पर सेकंड होता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन का चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, जितना क्वेश्चन मॉडल पेपर का है उसको सही से सॉल्व कर लेना है। तो एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता है आपको। जो मॉडल पेपर सही से हर एक सब्जेक्ट का मॉडल पेपर सही से पढ़ लिया तो आपको एग्जाम से पास होने से कोई नहीं रोक सकता है। खाली सही से वहाँ पर मार्कशीट में कलर करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और इस चैनल से आपको हर एक मॉडल पेपर का सॉल्व मिल जाएगा। यदि नहीं देखे हैं सही से तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं क्लास 9 का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन 2023 का। प्लेलिस्ट क्लिक कीजिएगा, वहाँ पर प्लेलिस्ट अपने मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी होता है उसमें क्या होता है, एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। क्या करता है कि दूरी को मापता है, उस यंत्र को हम लोग क्या बोलते हैं। तो याद रख लीजिएगा, बहुत फेमस क्वेश्चन है एग्जाम में भी आया, ये क्वेश्चन बहुत भी आया, एग्जाम में आता ही आता है। जो स्वचालित वाहनों जो एक यंत्र लगा होता है जो तय की गई दूरी को मापता है, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ओडोमीटर। क्या बोलते हैं, ओडोमीटर। क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ओडोमीटर कहते हैं ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन कहाँ दिया ओडोमीटर, तो ऑप्शन ए जो दिख रहा है, ऑप्शन ए, इस ऑप्शन ए क्या राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ओडोमीटर किसी वाहन द्वारा देखिए दूरी को मापता है। चाल को कौन मापता है, तो याद रख लीजिएगा स्पीडोमीटर। क्या नापता है, स्पीडोमीटर। यदि कहीं क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा चली गई चाल को मापता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको याद रखना स्पीडोमीटर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके हिसाब से। ऑप्शन जब पूछेगा चाल क्या, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्पीडोमीटर चाल को मापता है और दूरी के कौन मापता है, ओडोमीटर मापता है, याद रख लीजिएगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर का आंसर ए नंबर हो जाएगा, ओडोमीटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यदि पिंड का द्रव्यमान को सूचित करते हैं हम लोग एम से। क्या सूचित करते हैं, द्रव्यमान को सूचित करते हैं एम से। यदि पिंड का द्रव्यमान 2 गुना कर दिया जाए, क्या करे, 2 एम को क्या करे, 2 गुना कर रहा है। क्या करे, 2 गुना कर दिए। देखो 2m हो गया, 2 गुना हो गया, कर दिया जाए और उसके बेग को आधा कर दिया जाए। और उसको बेग को हम लोग सूचित करते हैं भी से। उसके बेग को क्या कर रहा है, आधा कर रहा है, तो पिंड का रेखिक संवेग होगा। देखो संवेग को हम लोग सूचित करते हैं पी से। तो अपन स्कूल में क्लास में कहीं भी कोचिंग में पढ़े होंगे, संवेग बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है। क्या होता है, एम इंटू भी। तो एम का वैल्यू क्या है, 2m है, और भी का वैल्यू क्या है, v/2 है। इसको सब फार्मूला बैठा दो, अपने आंसर मान निकल जाए। एम बराबर क्या होता है, एम इंटू भी होता है, एम इंटू भी होता है। एम का वैल्यू कितना है, 2m है, और v का वैल्यू क्या है, v/2 है। 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बचेगा, एम भी बचेगा। तो कोई फर्क नहीं होगा, p का वैल्यू m/v ही है। क्या है, m/v होता है।
आरोही आया अभी कटने का, तो क्या होगा, वही रहेगा। क्या रहेगा, उसका आंसर वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन 5 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं कि यदि दो वस्तु, क्या बोले, यदि दो वस्तु ए और बी के द्रव्यमानों क्रमशः 6 kg और एगो 34 kg है। देखो एगो दो वस्तु, एक वस्तु ए है और एक वस्तु बी है, और एक का वस्तु का द्रव्यमान जो दिया है 6 kg, मैंने कितना किलो है, 6 किलो है, और एक कितना है, 34 किलो है। तो बताना है ऑप्शन देख के कौन सा ऑप्शन सही है। देखो अब हम लोग ऑप्शन को रीड करते हैं। ऑप्शन ए में क्या बोला है कि एक का जो जड़त्व होगा, यानी एक का जो जड़त्व होगा 20 से अधिक होगा, नहीं, एक का तो जड़त्व 20 से कम है, 6 kg है, एकदम बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन ए भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए जो होगा नहीं होगा। ऑप्शन बी में पढ़ते हैं कि बी का जो जड़त्व है ए की जड़ से अधिक होगा, हाँ बिल्कुल सही। देखो बी का जो जड़त्व है, जो बी का जड़त्व जो है ए से अधिक ही होगा। देखो ए से अधिक है कि नहीं, एकदम है। तो ऑप्शन नंबर बी सही बोल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी क्या बोल रहा है कि एक का जड़त्व और बी का जड़त्व बराबर है, नहीं बराबर है, 6 kg 34 kg कैसे बराबर होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। ए तथा बी का जड़त्व शून्य होगा, नहीं होगा। ऑप्शन बी जो बोल रहा है एकदम सही बोल रहा है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बी का जो जड़त्व है ए की जड़त्व से अधिक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, देखो इस चैनल से बिल्कुल आसान भाषा में, आसान लैंग्वेज से बताया जाएगा क्वेश्चन आंसर मॉडल पेपर का, हर एक मॉडल पेपर का, हर एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। साइंस मैथ जितना हो सके हम आप लोग को बहुत सारा मदद करेंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि न्यूटन गति के किस नियम से जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। देखो इस चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यदि नहीं देखें, इस चैप्टर का एकदम बिल्कुल जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए थे वहाँ से बिल्कुल इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत मैच कर रहा है मॉडल सेट से। यदि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चाहिए तो जाकर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन लिख दिए हैं बल तथा गति का नियम, वहाँ जाकर क्लिक कीजिएगा, देखना वहाँ पर लिखा होगा क्लास 9 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का प्लेलिस्ट, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा, देखना पर साइंस का जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है चैप्टर बाय चैप्टर उसका हम लिंक दे दिए हैं, वहाँ जाकर देख लीजिएगा अच्छा ढंग से। उसका आंसर क्वेश्चन को देखने के बाद यहाँ पर मॉडल पेपर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पर करा दिए हैं हम, कुछ चैप्टर करा दिए हैं, कुछ छूटा हुआ है, उसको भी कवर कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा, न्यूटन की किस गति, देखो न्यूटन का जो किस गति के नियम से जड़त्व का परिभाषा मिलता है, याद रखिएगा न्यूटन का पहला नियम से क्या बोलता है, जड़त्व का परिभाषा मिलता है। ऑप्शन नंबर कहाँ, देखो न्यूटन की प्रथम नियम कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, न्यूटन का गति का प्रथम नियम से जड़त्व का नियम मिलता है ना। अब देखो ऑप्शन 8 क्वेश्चन क्या बोला है कि रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रख लीजिएगा ये भी क्वेश्चन बताए हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, जो चैप्टर का है क्वेश्चन चैप्टर का है, बल तथा गति के नियम का क्वेश्चन आंसर है, इसका भी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर दिए हैं, जाकर देख लीजिएगा अच्छा से ना। तो क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, रॉकेट जो है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रख लीजिएगा किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, ये जो होता है रॉकेट जो होता है किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसको याद कर लीजिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा संवेग संरक्षण, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो 8 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेग के संरक्षण के नियम के हिसाब से कार्य करता है कौन, रॉकेट का सिद्धांत। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9 नंबर बोल रहा है कि 6 kg द्रव्यमान, देखो 6 kg नहीं सॉरी 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार, देखो किसी मनुष्य का भार कितना है, 60 kg दिया हुआ है, भार चंद्रमा पर कितना होगा, है ना, क्या होगा, और जी का मान कितना लेना है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो जी का मान 2 होता है, एक होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो यदि नहीं बोलेगा 10 लेना तब तो उसको अपने से यही लेना, यदि बोल दे, देखो ब्रैकेट दे दिया कि जी का मान 10 लेना, तो यहाँ पर जी का मान कितना लेंगे हम लोग, यहाँ पर जी का मान 10 लेंगे, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि गुरुत्व त्वरण जी का मान कितना होता है, याद रख लीजिएगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। यदि बोलेगा कहीं क्वेश्चन में कि 9.8 नहीं लीजिए, ये वाला लेना है 10 मीटर पर सेकंड, तब इसको लेना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखते हैं क्वेश्चन किसका आंसर क्या हो जाएगा। देखो एम दिया हुआ, द्रव्यमान को सूचित करते हैं एम से, एम कितना दिया हुआ है 60 kg, कितना दिया 60 kg, भार को हम लोग सूचित करते हैं डब्ल्यू से, डब्ल्यू बराबर क्या होता है एम इंटू जी होता है, क्या होता है एम इंटू जी। एम कितना दिया हुआ 60 दिया हुआ है, इंटू करेंगे जी कितना दिया हुआ 10 कितना हो जाएगा, 10 गुना 60 कितना हो 600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 600, यहाँ पर हो जाएगा 600 न्यूटन, भार कितना निकल 600 न्यूटन हो जाएगा। तो पूछा जी पर उसका चंद्रमा पर कितना भार होगा, तो इसको निकालेंगे। देखो एक होता है किसी वस्तु का द्रव्यमान का जो होगा, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी पर जो उसको चंद्रमा पे ले जाएंगे तो 1/6 गुना हो जाता है, इसको 1/6 से गुना कर दो, कितना हो जाएगा 6 एकम 6 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 600 है ना, 600 100 चल के 600 होगा ना, तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 100 न्यूटन जगह हो जाएगा चंद्रमा पर। देखो मनुष्य का भार जो है पृथ्वी पर अभी 600 न्यूटन हो रहा है, तो वहाँ जगह कितना हो जाएगा, तो 1/6 से गुना कर दो, 6 से भागा दे दो, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, यानी 100 न्यूटन जाके वहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा पर भार।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, यदि दो वस्तु, देखो क्या बोला, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल किस प्रकार बदलेगा, तो याद रखना है। देखो किसी वस्तु के, देखो कोई वस्तु दूंगा, इसके बीच की दूरी को आधा कर दिया, क्या कर जाएगा, आधा कर दिया जाए, क्या करें, आधा कर दिया। देखो फार्मूला है कि गुरुत्वाकर्षण बल फार्मूला होता है कि F बराबर होता है, क्या होता है, G बड़ा M इंटू छोटा m बट्टा में क्या होता है R स्क्वायर। यदि हमको इसको करेंगे दूरी को क्या आधा कर देंगे, इसका आधा करने फिर इसका स्क्वायर करो ना, क्या हो जाएगा, 2 2 4, इसको देखो R स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2 2 4 हो जाएगा, इसके बाद 4 खप जाएगा, क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 4 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 11वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ध्वनि किस माध्यम में गमन करती है, तो देखो ध्वनि जो होता है किस माध्यम में गमन करती है, तो याद रखिएगा ठोस में, द्रव में, गैस, तीनों में गमन करती है। ध्वनि क्या करती है, तीनों माध्यम में गमन करते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर इनमें सभी। 12 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है, वायु में जो है ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण, तो याद रख लीजिएगा अनुदैर्घ्य तरंग, उसको क्या बोलते हैं, अनुदैर्घ्य तरंग, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 13 नंबर में मानव श्रवण, देखो मानव श्रवण, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि मानव, यहाँ पर उल्टा दे दिया है क्वेश्चन, कोई बात नहीं, यहाँ दिया मानव श्रवण, क्या बोलते हैं, श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग होती है, देखो कितना होती है, तो याद रख लीजिएगा ऊपरी सीमा, फर्स्ट में क्या होता है, ऊपरी सीमाओं को सुनने के लिए कान की क्षमता होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, तो ऊपरी सीमा क्या होगा, 20 हर्ट्ज जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 किलो हर्ट्ज नहीं होगा, 20 हर्ट्ज होगा ना, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हर्ट्ज दिया है, नहीं दिया हुआ, ऊपरी सीमा जो ऊपर में होता है सबसे 20,000 लगभग होना चाहिए, 20,000 मैंने 20,000 को हम लोग किस बोल, 20,000 को हम लोग बोल सकते हैं 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि दो विभिन्न वस्तुओं के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है, इसको हम लोग बोलते हैं विसरण, क्या बोलते हैं, विसरण, क्या बोलते हैं, विसरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बर्फ का गलनांक होता है, बर्फ का गलनांक कितना होता है, इसका गलनांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस, देखो 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कहीं भी नहीं दिया इसको, इसके बराबर और एक होता है 273 केल्विन होता है, 273.6 इस तरह होता है कुछ भी, 273.6 केल्विन होता है, देखो यहाँ पर दिया होगा ऑप्शन, हाँ ऑप्शन नंबर जो सी दिया हुआ है एकदम बिल्कुल से दिया है, 273 केल्विन होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किससे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है, किसी हम लोग सबसे अधिक संपीड़ित कर सकते हैं, तो हाइड्रोजन गैस को, ऑप्शन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, हाइड्रोजन गैस को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 17 नंबर में कि निम्नलिखित में कौन यौगिक का उदाहरण, यौगिक माने कौन है, जल, जल क्या है, एक यौगिक का उदाहरण, जल, लोहा, पीतल, तांबा क्या यौगिक नहीं है, एक अकेला है, देखो ये जल जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है, इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिक मिलकर बनता है तत्वों से, उसी को बोलते हैं हम लोग यौगिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 18 नंबर में कि पीतल किस धातु का मिश्रण, देखो पीतल जो है जिंक और कॉपर का मिश्रण है, जिंक और कॉपर का, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 19 में निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण, देखो रासायनिक परिवर्तन मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। देखो बर्फ, देखो यहाँ बोलो ऑप्शन में क्या बोला है, ए नंबर में बोल रहा है कि जल का बर्फ में बदलना, देखो जल को यदि बर्फ बदल फिर बर्फ से पिघल के जल भी बन सकता है, ये हो जाएगा, लेकिन ये वाला हो जाएगा भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना, देखो भोजन पचना फिर भोजन नहीं बन पाएगा ना, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, रासायनिक परिवर्तन है ऑप्शन बी में। देखो मोमबत्ती, तीसरा में क्या दिया, मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलने का फिर जम जाएगा, मोमबत्ती पिघलने के बाद उसको जमा भी सकते हैं, जम जाएगा अपने आप, ये वाला क्या हो जाएगा, भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है, तो याद है कि सोडियम ऑक्साइड का सूत्र होता है Na2, क्या होता है Na2O, क्या होता है Na2O, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है 21 क्वेश्चन में कि 36 ग्राम जल में कितने मोल मौजूद है, देखो मोल का सूत्र होता है N बराबर क्या होता है, दिया गया द्रव्यमान, कितना है 36 ग्राम दिया हुआ है, बटा मोलर द्रव्यमान क्या है, जल है, जल का मोलर द्रव्यमान कितना होता है 18 होता है, 18 दूना 36 हो गया, 18 दूना 36, यानी कितना निकल गया 2, यानी कि 2 मोल इस राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखो C2 और H2 को इनमें बताना है, इनमें मोलर द्रव्यमान कितना होगा, देखो C कितना नंबर आता है 6 नंबर आता है, तो 6 से देखो 6 कितना नंबर आता है 6 जो होता है, कार्बन जो होता है 6 नंबर आता है, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12 होता है, कितना होता है 12। देखो यहाँ पर देखो 22 में क्या बोला है कि C2H2 मोलर द्रव्यमान क्या होगा, देखो इसको बनाने के लिए देखो C, देखो आपको याद रखना चाहिए कार्बन का परमाणु संख्या याद रखना चाहिए और द्रव्यमान संख्या याद रखना चाहिए। किसी भी तत्व का हम लोग किसी भी यौगिक का यदि मोलर द्रव्यमान निकालना है
तो आपको याद रखना चाहिए परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या याद रख लीजिएगा, है ना। देखो मोल नंबर कैसे निकालते हैं, C2 कितना है, C का पहले मालूम करो, C कितना में आता है, 6 नंबर आता है। कार्बन परमाणु संख्या कितना होता है, कार्बन का 6 नंबर आता है, तो उसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है, 12। और 6 कितना बार आया, C कितना 2 बार आया, इसलिए 2 से गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। फिर H कितना, H का परमाणु संख्या कितना होता है, परमाणु संख्या एक ही होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, एक ही होता है। फिर गुना, देखो हाइड्रोजन कितना 2 बार आया, तो 2 बार से गुना करेंगे, 12 दूना 24 प्लस 2 एकम 2 कितना हुआ, 26 ही। कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान कितना हो जाएगा, द्रव्यमान 26 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो याद है इलेक्ट्रॉन की खोज किसने, जे थॉमसन ने की थी, जे थॉमसन ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन तथा 12 न्यूट्रॉन है तथा उस तत्व का परमाणु संख्या बताना। देखो इलेक्ट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या और परमाणु संख्या दोनों सेम होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन संख्या दिया है तो परमाणु संख्या भी सेम होगा। क्या है कि इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु संख्या और प्रोटॉन संख्या क्या होता है, दोनों सेम ही होता है, तीनों सेम होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु संख्या 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि 25 में किसी तत्व के समान समस्थानिक में निम्नलिखित में से कौन और परमाणु संख्या समान नहीं होगा, तो याद रखिएगा न्यूट्रॉन होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है 26 निम्नलिखित में कौन एक कोशिक जीव के उदाहरण है, अमीबा क्या है, एक कोशिक जीव है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, तो याद रखिए लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है, गोल्जी उपकरण करता है। कौन करता है, गोल्जी उपकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो याद रखिए कौन किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, परासरण के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो याद रखिए कौन सा उत्तक पाया जाता है, पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है, तो याद रख लीजिएगा पौधे के शीर्ष पर जो होता है कौन सा उत्तक पाया जाता है। इसका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यानी पौधे की शीर्ष पर किस प्रकार उत्तर पाया जाता है, तो विभोजोत्तक उत्तक पाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो रहा है कि 30 नंबर में कि बोल रहा है रक्त के तरल क्या बोल रहा है कि रक्त के तरल आधात्री भाग को क्या कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा आधात्री भाग को हम लोग कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसको बोलते हैं प्लेटलेट्स कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, श्वेत क्रांति जो है वो दूध से संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण, रबी फसल जिसको शीत ऋतु में उगाया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं चना। क्या बोलते हैं, चना जो है एक रबी फसल का उदाहरण। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है, तो याद रखिएगा उसका कोशिका संरचना, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं, तो याद रखिए उभयचर किसे कहा जाता है, देखो पादप वर्ग का उभयचर हम लोग किसको कहते हैं, तो याद रख लीजिएगा उभयचर कहते हैं। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ब्रायोफाइटा कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पादप कोशिका का जो पादप वर्ग का जो उभयचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रायोफाइटा। और 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वेल क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस वर्ग से संबंधित है, तो याद रखिए किस वर्ग से संबंधित है, तो मत्स्य से संबंधित, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन से गैस उत्तरदायी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जल प्रदूषण से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं होगा, कौन सा प्रभाव नहीं होगा, तो याद रख लीजिएगा कौन सा प्रभाव नहीं होगा, फेफड़े संबंधी रोग, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है, तो याद रखिए कौन सा असंक्रामक रोग है, तो याद रखिए असंक्रामक रोग कौन है, निम्नलिखित में असंक्रामक रोग है, ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रतौंधी। निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग जिसको मतलब छूने से नहीं फैलता है, इसको रतौंधी से राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है, तो बताना है कौन सा दीर्घकालिक रोग है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, टीबी क्या हो जाएगा, दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं, जीवाणु जो होता है निम्नलिखित में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछ देता है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में जो है बताना इनमें से कौन जीवाणु जो है किस वर्ग में आते हैं, तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यानी मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं जीवाणु। यदि वीडियो पसंद है जरूर से अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, धन्यवाद। नेक्स्ट मॉडल सेट लाएंगे, धन्यवाद।